सम्मान है। हालेलुया। ये हमारा क्या है? सम्मान। आज क्या है? मदर्स डे। और कई मदर्स इतने बिजी हैं कि वो मदर्स डे इतने बिजी हैं कि वो मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 23। मत्ती 23 उसकी 37। मत्ती 23 उसकी 37। हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। हालेलुया। हालेलुया। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि जितनी जैसे परमेश्वर चाहता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को क्या करती है, अपने पंखों की आड़ में रखता है, जैसे परमेश्वर वैसे ही चाहता है कि मैं भी तेरे बालकों को अपने आड़ में रखूं। मुर्गी क्या है? वो एक माँ है ना। वो अपने अंडों को भी छूने नहीं देती ना, अपने बच्चों को भी वो छूने नहीं देती। और परमेश्वर क्या कहता है हमारे विषय में कि तुम्हें क्या हो? आपकी पुत्री। तुम्हें क्या हो? आपकी पुत्री। सोचो जब एक संसारिक माँ के विषय में परमेश्वर, जब एक संसारिक माँ अपने बच्चे को छूने नहीं देती, तो वो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है। हालेलुया। जो किसी को भी हमें छूने नहीं दे सकता। तो शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है, डर की इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको छू ले। हाँ, आप उसे अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो आपको छू ले, गुनाह के द्वारा, पाप के द्वारा, खुदा से दूर होकर के आप उसको अधिकार दे सकते हैं कि वो आपको छुए, आपको आपके पास आए, आपको नाश करे। क्योंकि जब परमेश्वर अथॉरिटी देता है तो अधिकार की अथॉरिटी देता है। परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में जब बैरी को अथॉरिटी दी तो अधिकार के विषय में देख ले, जाकर के छू ले, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, चाहे जितने भी कष्ट आ जाए वो मेरे से परे नहीं होगा। हालेलुया। उसने कैसे रखा है? जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहेगा, जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहेगा, एक बार फिर से जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो ही पाएगा। जो भूमि के पास रहेगा, जो मुर्गी के पंखों के नीचे रहेगा, वही आड़ में रहेगा। फिर कोई बैरी आकर के और जो कहेगा नहीं हमें बाहर जाना, हमें घूमने जाना है, और फिर कोई आए और चूजे को उठा करके, अंडे को उठा करके ऑमलेट बना ले ही नहीं क्या, ऑमलेट भी बनाएगा, प्याज टमाटर काट करके अच्छे से, और फिर खा भी जाएगा, ले जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जब परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लेकिन क्या हम हैं? क्या हम बैठे हुए हैं? क्या हम परमेश्वर की छाया में बैठे हुए हैं? उसने कहा है, वो कह रहा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में रखती है, वैसे मैं भी चाहता हूँ मैं तेरे बालकों को, तुझे भी और तेरे बच्चों को भी पंखों के आड़ में रखूं। लेकिन आगे परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। लेकिन आपको पता है वो क्यों बोल रहे हैं? इंतजार करते हैं ना, कब वो देंगे और कब ले जाएंगे, तो आवाज तो देसी है और ऑमलेट बना करके खाएंगे। लेकिन अगर वो उसे बाउंड्री के अंदर ही रहे और उस पंखों के अंदर ही रहे तो सेफ रहेंगे। कैसे रहेंगे? सेफ रहेंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसी बाउंड्री के अंदर, आप उसी सीमा के अंदर, आप उसी रेखा के अंदर मेरे जो खुदावंद ने आपके लिए रखी है, हमारे लिए। यदि हम उससे बाहर पैर रख लें, तो उनका में एक स्टोरी है,
और आउट होती है। स्टोरी है जब उस बाउंड्री को उसने पार किया, जब उसे बाहर की दुनिया अच्छी लगने लगी तो राजमहल छोड़ करके बेशक से उसे दोस्तों के साथ सड़क पे घूमना अच्छा है, बेशक से उसे क्लब में जाना अच्छा है, लेकिन वापसी कहाँ थी? फिर से उस बाउंड्री में। कई बार हमारी सीमाएं हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे खराब के लिए है, लगता है ना ऐसा? हमारे लिए कुछ चीजें खींच दी जाती है और हमें लगता है ये चीज हमारे लिए अच्छी, बाकियों को परमिशन है, हमें परमिशन क्यों? बाकी ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन जैसे ही आप अपनी इस लिमिट को क्रॉस करेंगे, इंतजार कर रहे चार दोस्त, चलो आओ वास्तव में, चलो आओ क्लब में चलते हैं, चलो आओ ये करते हैं, और जैसे ही आपने किया, जैसे ही आप में प्रॉब्लम आ गई, साथी वो सब दूर हो गए और फिर वापस आपको कहाँ आना पड़ा? वो पिता, चाहे आप कितने भी गुनाह कर लें, चाहे आप कितने भी पाप कर ले, वो पिता वैसा ही प्रेम आपसे करता है, क्योंकि उसने आपको क्या दिया है? जन्म दिया है। उसने आपको क्या दिया? अपने हाथों पर रचा। उसने क्या किया? आप उसे बेशक से ना निहारे, लेकिन वो हर पल, हर सेकंड, हर समय क्या करता है? आपको निहारता है। उसने आपकी तस्वीर अपने हाथों पे बनाई। उसने कहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में रखती है, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें रखूं, तुम्हारे बच्चों को भी रखूं, लेकिन तुमने ना चाहा, तुम्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती। आज क्यों इतने लोग कम हैं? उन्हें गर्मी, उन्हें पैदल चलना, फास्टिंग क्यों नहीं रख पाते? उन्हें भूखे नहीं हो सकते हर एक चीज में, लेकिन हम आशीषें कैसे चाहते हैं? अब्राहम जैसे। हम ब्लेसिंग कैसे चाहते हैं? अय्यूब जैसे। हमें राजगद्दी किसकी चाहिए? यूसुफ जैसे। हमें नाम किसके जैसा चाहिए? एस्तर जैसा। हमें कामयाबी किसकी जैसी चाहिए? रूथ जैसी। हमें विश्वास किसके जैसा चाहिए? दानियल जैसा। लेकिन काम क्या करना है? सिर्फ उसकी आड़ में तो रहना है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। वो आपकी माँ से भी बढ़कर है, बाइबल बताती है। एक माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को छोड़ जाएगी, लेकिन वो ना तो कभी तुम्हें छोड़ेगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागेगा। वो जगत में साथ भी और जगत के बाद भी तुम्हारे साथ, हर पल तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ। इस चीज को हमेशा याद रखना कि जो परम प्रधान है, जो उसकी पंखों की आड़, जो उसके घर में, जो उसकी छाया में, वही वहां पर ठिकाना, वही यहाँ पर ब्लेस हो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? किसने बनाया सब कुछ? उस परमेश्वर। लेकिन वचन 31 उसकी 27 बहुत अच्छा वहां पर लिखा है। नीति वचन 31 किसके बारे में कहता है? इसके बारे में लिखा है, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, फीमेल्स जरूरी है, ये सिर्फ माओं के लिए। आप में भी जितने जवान बैठे, जितने बच्चे बैठे, ठीक है, आप अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। ध्यान से देखती है। वो हर एक चीज को देखती है। कई बार होता है ना, हम ये चीज उठा के यहाँ रख देते तो मम्मियों को पता होता है ये चीज यहाँ थी, यहाँ क्यों नहीं है। जो चीज आपने रखी होती है, वो अपने घराने की हर एक चीज को, वो अपने बच्चों की हर एक चीज को, वो अपने हस्बैंड की हर एक चीज को, वो अपने हर जो उनके आसपास है उनके हर एक चीज को वो ध्यान से देखती है। और
गिवर्स को एक चीज बनाया कि जिसने स्त्री के हाल उसने वो मूल्य पाल, वो मूल्य मूल्य से भी बढ़कर, मोती से भी बढ़कर गिफ्ट को पाल। लेकिन क्या हम उसकी अधीनता में चलने वाले हैं? क्या हम अपने घराने का ध्यान रखने वाले हैं? या हम ये हो रहा है अच्छा कोई बिगड़ता तो बिगड़ता है, हमें क्या, हमारा जीवन सही चलना चाहिए। हमारे बच्चे कहीं पर भी जा रहे हैं, आज हमें हमारे दोस्तों के बारे में नहीं पता कौन है, हमारे बच्चों के दोस्तों के बारे में नहीं पता कौन है। मैं हाँ हमारे बच्चे सही हैं, जरूरी नहीं है वो आपके सामने सही है, वो बाहर में सही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। मैं हमेशा बोलती जो मैं बोलती हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में करती वही चीज बताती हूँ। बताते हैं ना, अभी ग्रेस ने भी एक ग्रुप बनाया है, ग्रेस ने भी एक क्या बनाया है, ग्रुप बनाया अपने क्लासमेट्स का। और जैसे मुझे पता चला मैंने बोला एडमिन मुझे बनो, और उसने शायद से मुझे बोलने से भी पहले उसने मुझे ऐड कर दिया कि नहीं मुझे पता होना चाहिए तुम ग्रुप में बात क्या करना, मुझे पता होना चाहिए तुम्हारे चल क्या है, चाहे वो बेशक से भी छोटा है, लेकिन मुझे अभी से ध्यान रखना है कि हाँ तुम कैसे चल क्या बात है। और मैं उससे भी ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे बोलने से पहले खुद मुझे उसमें ऐड किया। आप क्या अपने घर को देख रहे हैं? क्या आपको पता है आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं? क्या आपको पता है आपके घर में जितने भी लोग हैं उनके फ्रेंड्स कौन हैं? इन फीमेल्स के बारे में परमेश्वर बता रहे हैं कि वो अपने घर के चाल चलन को ध्यान से देखते हैं। वो ऊपर से देख करके खुश नहीं हो जाती, वो ऊपर से देख करके कार्य नहीं करते, लेकिन वो ध्यान से देखती है, वो परखती है सारी चीजों को, वो जांचती है सारी चीजों को, वो बात करती है सारी चीजों के बारे में। और वो अपनी रोटी बिना परिश्रम ने खाती है। अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हम हमेशा आशीषों के बारे में या दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज मदर्स डे है तो उसमें लिखा हुआ है कि वो रात को सुबह उठ जाती है और अपने घर के लिए क्या करती है। ये बाइबल कोई ऐसी बाइबल नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ी, वो ऐसी बुक नहीं है कि सिर्फ आपको आशीष ही देगी, वो आपको हर एक नियम हर एक चीजें सिखाएगी कि आपको कैसा होना चाहिए। हालेलुया। वो आपको हर एक बात में परिपूर्ण बनाना चाहता है, क्योंकि आपको किसने बनाया, किसकी संरचना है, परमेश्वर की। और परमेश्वर कैसा है? परफेक्ट परमेश्वर, वो परफेक्ट परमेश्वर है, वो इम्परफेक्ट परमेश्वर नहीं है। वो चाहता है कि सब जन सिद्ध बने। हाँ उसको पता है सब सिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन वो कहता है सिद्धता की ओर मेरी उपस्थिति में, जब हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे, जब हम उसके साथ साथ रहेंगे, तब वो परमेश्वर हमें क्या करेगा, सिद्ध बनाएगा। लेकिन वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। क्या आज हम देख रहे हैं या हम सोच रहे हैं हमें पता है वो सही है तो सही है, हमारे घर में ये चीज नहीं है, हम बोल रहे हैं ठीक है, हम नहीं देख रहे। क्या हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं? क्या हमें कुछ भी नहीं पता? ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर बेदाग को छुपी कलीसिया को लेने आया है। आप उसके दुल्हन है, आपको उसको भी क्या देना है? हिसाब देना है। आपको उसको भी क्या देना है? हिसाब देना है। आपको उसके अनुसार भी अपने जीवन को चलना है। ठीक है कि जब वो सभाओं में बैठते हैं तो उसका बच्चे उसकी क्या करते हैं? उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि नहीं इसके जैसा नहीं। किसके विषय में परमेश्वर ने बोला था? किसके विषय में परमेश्वर ने कहा था? किसके विषय में कहा था? अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने कहा था। अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा था कि जाकर के देख लेना, उसका सीधा बुराई से दूर रहने वाला, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला दूसरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वैसे उसके जैसा कोई भी नहीं है। वो आप भी उस परमेश्वर की दुल्हन है, आपको भी उस परमेश्वर को न्याय देना है, आपको भी उस खुदावंत को, अपने दूल्हे को अपने बारे में बताना है। तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए अपने दूल्हे के सामने? जब संसारिक हस्बैंड के सामने कुछ गलत करो तो डर रहेगा ना। वो अगर दूसरी जगह पे आप तब आप कुछ गलत कर लो तो उसे नहीं पता, वो अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने कामों में बिजी हैं। लेकिन एक दूल्हा आपका ऐसा है जो 24 घंटे आप पर नजर रखे हुए हैं, फिर आप कब जाए? उसकी नजरों से तो आप नहीं भाग सकते हैं। सोचिए आपको कैसे दुल्हन बनना है जिसके विषय में परमेश्वर कह रहा है कि
जाकर के मेरे अय्यूब को देखा है कैसा है, अय्यूब को देखा है कैसा है, खरा, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, उसका कोई नहीं। और जब बैरी उसको परखने आया तब उस सचमुच में उसका सीधा, खरा, बुराई से दूर रहने वाला कोई भी नहीं मिला। तो क्या आज आप ऐसे दुल्हन है, आप ऐसी बेटा, आप ऐसी मदर है जो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देख रहे हैं। हम सोचते हैं बस हम दुआएं करें सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, दुआओं के साथ साथ वचन पढ़ो, वचन में लिखा हुआ है। अगर ये हमारे जवाब होते हैं ना, हम दुआ करें परमेश्वर खुद को ठीक कर देगा। आपको दुआ करने के साथ साथ परमेश्वर कह रहा है वो अपने घर के चाल चलन को ध्यान से परखती है, देखती है। वो काम कर करके, वो बेटी बैठे नहीं रहती, वो काम कर करके खाती है। वो आधी आधी रात में खाना बनाती है, आधी रात मतलब सुबह सुबह वो खाना बना देती है। आती है ना मम्मी ऐसे, जब आप सो रहे होते हैं तो वो खाना बना रहे हैं, और जब आप उठते हैं तो आपको खाना देती है। खाना क्या है? आधी रात में तुम खुदा के साथ अपने समय को बिताओ। जब आप समय को देखेंगे, हमें लगता है ना मम्मी का तो काम है करना, अरे तुम्हारी तो करना है, नहीं, हाथ बढ़ाए, साथ दे उनका, चाहे वो मदर है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो फ्रेंड है, हर एक चीज में आप उनका साथ है। परमेश्वर ने साथ दिया तो हर एक चीज में, ठीक है ना। सब उपदेश में एक से भले दो, अगर कोई अकेला तो उसका साथ दे, उसकी हेल्प करे, उसकी मदद करे। परमेश्वर हर एक चीज में आपको उठाना चाहता है। परमेश्वर ने चाहा कि आपको उठाए, परमेश्वर चाहता है कि वो आपको बढ़ाए। एक माँ को परमेश्वर ने रचा, वो कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को रखती है वैसे मैं भी रखना चाहता हूँ। लेकिन क्या हम रहना चाहते हैं? क्या हम उस आड़ में रहना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन बता रहा है, लेकिन तुमने ना चाहा। क्या हम में से भी ऐसे जो हम नहीं चाहते? परमेश्वर तो चाहता है वो हमें रखे, परमेश्वर तो चाहता है वो हमें ब्लेस करे, परमेश्वर तो चाहता है वो हमें आगे आगे लिए चले। लेकिन क्या हम जाना चाहते हैं? हम कहते हैं प्रभु आप थोड़ा पीछे रुको, आप तो इस रास्ते से लेकर के जा रहे, मैं आगे चलता हूँ, मैं लीड करता हूँ। और जब हम लीड करेंगे तो आगे गड्ढा है, परमेश्वर को पता आगे गड्ढा है, तो वो हमें साइड से ले जाएगा। लेकिन हम टप जाएंगे, और जब टपने लगे तो धड़म से गिरते उसमें। हम टप जाएंगे, हम कूद जाएंगे, और जब कूदने लगे बाई चांस मिट्टी स्लिप होगी तो सीधा गड्ढे में जाएंगे। इसलिए लीड उसे करना है। हालेलुया। उसको अपने आगे आगे चलने दे, उसको रास्ते बनाने दे। वो एक माँ है, वो एक पिता भी है। एक गीत है ना बहुत अच्छा, माँ की तरह तू है, माँ से भी ज्यादा ख्याल रखता है ना। वो माँ की तरह है, वो माँ की तरह हमें संभालता है। लिखा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है वैसे वो परमेश्वर हमें संभालता है। लेकिन क्या हम संभलना चाहते हैं या हम अपनी चलाना चाहते हैं? क्या हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि नहीं परमेश्वर हम आपके साथ नहीं चलना चाहते, आप हमारे साथ चलें। और जब हम कहेंगे परमेश्वर आप हमारे साथ चलें तो हम लीड करेंगे। लेकिन जब हम कहें परमेश्वर आप मेरे आगे आगे चलें, आप मुझे अपने पंखों की आड़ में रखें, मैं आपके साथ बैठा रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। उसने हमारे गुनाहों को धोकर के अपने लहू से हमें माफ किया, हमें पाक साफ किया। उसने चाहा कि हम उसके साथ चलें। लेकिन आज हमें कहते हैं ना बार बार अगर कोई आपको गलत चीज के लिए टोक रहा है तो इंसान आपको बुरा लगने लग जाए। और ऐसे ही परमेश्वर ने क्या कहा? 10 आज्ञाएं पढ़ी है सब। चोरी मत करना, निंदा मत करना, चुगली मत करना, व्यभिचार मत करना, खून मत करना। परमेश्वर बता रहे ये चीज मत सुनना, ये चीज गलत है। लेकिन हम थोड़े से पौष्टिकता सुनते हैं, हम थोड़े से परेशान हैं, पीले में तो हम थोड़े से अपसेट है इसके साथ घूमना में तो हम थोड़े से। और परमेश्वर क्या कह रहा है? और अगर कर भी लिया फिर भी हम कहेंगे फिर हम घूम घाम करके आ जाएंगे, फिर हम उसी चीज में जाएंगे। अगर हम उसी चीज में जा रहे हैं तो हम उसके छाया में नहीं बैठे। लेकिन अगर हम घूम करके फिर से खुदा के पास आके
रखेगा ही नहीं। वो हमें हिला धुला करके साफ करेगा, अंगूठियों का इंतजाम करेगा, मुकुट का इंतजाम करेगा, नए कपड़ों का इंतजाम करेगा। वो परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर। लेकिन क्या हम उसके पास रहना चाहते हैं छोटे बच्चे को? या फिर जैसा परमेश्वर का कलाम बता रहे कि मैं तो चाहता हूँ तुम्हें रखो, लेकिन तुम नहीं चाहते कि तुम रखो। आज परमेश्वर का अथॉरिटी देखिए। परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप हमें वैसे रखें। परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप एक मुर्गी के समान हमें संभालें। परमेश्वर हम चाहते हैं कि जो परम प्रधान के स्थान में बैठा रहे, हम वैसे बैठना चाहते हैं। परमेश्वर तेरा अनुग्रह हम पर होने पाए, लेकिन अनुग्रह के लिए भी क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? याकूब ने कैसे अपना नाम बदलवाया? याकूब का नाम कैसे बदला? कहाँ बैठा था वो? मुंह को फुला करके बैठा था क्या? रोड करके बैठा था क्या? कैसे बैठा था? जिद में, अगर आशीषित नहीं किया तब तक तेरे पाँव को नहीं छोड़ूंगा, और पकड़ करके बैठा। अब्राहम बैठा रहा विश्वास में, 90 साल हो गए, 99 ईयर हो गए, अभी एक बाकी है, और जैसे 100 साल हुए आशीष। रूद बैठी, एस्तर बैठी रही, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा अगर मरती हो तो मर जाऊं, लेकिन उपवास में बैठी रहूं। हालेलुया, बैठी रही उसकी प्रेजेंस। यूसुफ इंतजार करता रहा, बेशक जेल में हूं, बेशक खड्डे में, लेकिन बैठा रहूंगा अपने पिता की हजूरी में। उसने वायदा करा, जो दर्शन उसने दिखाया वो उसको पूरा करेगा, लेकिन बैठा रहूंगा, चाहे फिर वो जेल का ना क्यों ना हो, मेरी राजगद्दी मुझे पता आ रही है। हालेलुया। अय्यूब को पता था, बेशक धूल में मुझे बैठना पड़े, बेशक पत्थरों से मुझे कुचलाना पड़े, लेकिन बैठा रहूंगा मेरे परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे यहाँ तक देना जानता है वो मुझे दुगना भी देगा। हालेलुया। कहाँ बैठे हैं? उसकी प्रेजेंस में बैठे, मुंह को फुला करके उससे दूर ना बैठे, उसकी प्रेजेंस में बैठे। आप देख रहे हैं आपके सामने में है, अंत के दिनों में परमेश्वर के लिए प्रेम ठंडा बन गया। अंत के दिनों में दुनिया की चीजें ज्यादा बढ़ गई। अंत के दिनों में बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य में, कि तू याद कर तू कहां से गिरा। अगर तू गुनगुनाया तो मैं तुझे मुंह से उगल दूंगा। या तो गर्म हो जाते हैं, भला होता है, या तो तुम गर्म ही रहते, या फिर तुम ठंडे ही हो जाओगे। ऐसे ना रहो कि तुम गुनगुने हो। अगर गुनगुना है तो मैं तुम्हें मुंह से उगल दूंगा। गुनगुना पानी किस लिए यूज करते हैं? गरारे करते हैं ना, करते ना गरारे, गुनगुने पानी से, कोसे पानी से करते हैं ना, फिर उसे निकाल देते हैं। ऐसा ना हो खुदा भी हमें निकाल, गरम रहे। बाइबल में लिखा है, वेदी पर आग निरंतर चलती रहे, निरंतर चलती रहे। माए हैं तो ऐसा नहीं कि बच्चों में बिजी रह जाए। घर के काम है तो ऐसा नहीं कि घर के कामों में रह जाए और खुदा को भूल जाए। चर्च में लेना है, प्रार्थना ना करे, 5 मिनट की प्रार्थना कर, प्रभु जानता है मैंने ये काम भी तो करना है। खुदा जानता है कि आपको ये काम करना है, खुदा ये भी जानता है। वो रात में उठ जाते हैं और काम करती है, वो रात में उठ जाते हैं, सारे कार्य को करके जब दुआ का टाइम है तो वो दुआ में बैठ जाते हैं। मरियम दुआ में थी तभी कौन आया? हन्ना दुआ में थी तभी कौन आया? एस्तर दुआ में थी तभी कौन आया? रूत दुआओं में थी तभी आया आशीष। वो भी तो लेडीज थी। आशीषें रूत जैसी चाहिए, प्रार्थनाएं रूत जैसी नहीं चाहिए, विश्वास रूत जैसा नहीं चाहिए। अपने घराने का छुटकारा चाहिए, 3 दिन बिना खाए पिए एस्तर की तरह फास्टिंग नहीं चाहिए। शैमुएल चाहिए, हन्ना की प्रार्थना नहीं चाहिए। यीशु चाहिए, विश्वास योग्य मरियम नहीं चाहिए। चाहिए आशीष चाहिए, उन आशीषों के पीछे उनका एफर्ट। आपके छुटकारे के पीछे आपकी प्रार्थनाएं क्या होंगी? आपका छुटकारा आपका है जब आप मरियम है।
आपके पापों से रिहाई आपकी है, आपके घराने का छुटकारा आप है। जब आप एस्तेर की तरह प्रार्थना करेंगे और एस्तेर के समान आप कार्यों को करेंगे। एस्तेर के समान, एलीशिबा के समान विश्वास करेंगे और ये होगा है। हन्ना के समान खुदा के भवन में बैठे रहेंगे और शैम्यूएल लाएंगे। हालेलुया। ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है कि जो माएँ हैं, ये यहाँ पर बैठे हर एक बच्चे के लिए, हर एक गर्ल के लिए, हर एक औरत के लिए, क्योंकि हर एक यहाँ पर बैठा हुआ, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो गर्ल हो, किसके लिए उसकी दुल्हन। हालेलुया। और अपने दुल्हन दूल्हे के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। समझ आया सबको? यस। मैं स्थानों पर करने परमेश्वर राजा, हम चाहते परमेश्वर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका फसल हमारे जीवनों में कार्य करे। प्रभु, हम योग्य ना थे लेकिन आपने हमें योग्य बनाया है परमेश्वर। हमें कुछ भी ना था मेरे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें उस काबिल बनाया है परमेश्वर। आप ही की दया है जो खुदावन हमें कार्य करती है। बिना आपकी दया के हम कुछ नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर। आपके अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे खुदावन परमेश्वर। हम चाहते हैं आपका फजल सदा हमारे जीवन में कार्य करे। जब आज खुदावन इस मदर्स डे स्पेशल में खुदावन परमेश्वर, प्रभु आप हमें हिलाप दे, आप हमें बल दे, आप हमें उठाएं खुदावन परमेश्वर। आप हमारी रक्षा करें मेरे परमेश्वर। आप हमारे साथ रहें मेरे परमेश्वर। आपकी करुणा हमारे जीवन भर हमारे साथ बने रहे मेरे परमेश्वर। आपकी दया हमारे साथ और रहने का आशीर्वाद। हम चाहते परमेश्वर आपकी करुणा हमारी जिंदगी में काम करे। तो खुदावन जितने लोग नहीं आ पाए मेरे परमेश्वर के आने में मदद सहायता करें परमेश्वर। आप उन्हें संभाले रखना खुदावन। उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफें है मेरे परमेश्वर उन्हें दूर करना मेरे परमेश्वर। आपका फजल उनके साथ सदा सर्वदा बना रहे मेरे परमेश्वर। आपके आशीष कार्य करें खुदावन। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। हालेलुया।